हेलो, कैसे हैं जी आप सब। आशा करती हूँ कि एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। और पिछले संडे को मैंने जो स्टोरी सुनाई थी वो बहुत बड़ी हो रही थी, तो इसलिए मैंने हाफ पार्ट डाला था। अगला पार्ट मैं आज डाल रही हूँ। वहाँ तक हमने सुन ली थी जहाँ तक बूढ़ी अम्मा जाती है शहर में काम करने और रानी को वहाँ अपने घर पे छोड़ जाती है। तो उससे आगे हम सुनते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा चली जाती है शहर में काम करने के लिए और रानी यानी कि राजकुमारी वहाँ पे रहने लग जाती है बूढ़ी अम्मा के घर में। बूढ़ी अम्मा के घर में रहती है, जैसे काम करती है, साफ सफाई करती है, अपना खाना बनाती है और बकरी की सेवा करती है और बकरी का दूध निकालती है। बकरी का दूध निकाल लेती है तो बकरी का दूध इतना हो जाता है कि आधा रानी पी लेती है और आधे को बाहर रख देती है किसी बर्तन में डाल के। तो रात को डेली रानी ऐसे ही करती है, दूध आधा पी लेती है, आधा डाल देती है बर्तन में, बाहर रख देती है। सुबह उठ के देखती है तो दूध नहीं मिलता है बर्तन में। रानी सोचती है कि दूध तो नहीं है, किसी ने पी लिया, चलो कोई बात नहीं, पीने के लिए तो रखा था। तो दाएं बाएं देखती है तो जिस बर्तन में दूध डाला था रानी ने, उसी बर्तन के पास एक बहुत चमकीली चीज़ होती है, नायाब हीरा बोलो उसको। जैसे पहले के ज़माने में जब हमने ये स्टोरी सुनी थी उस टाइम पे इसको बोलते थे मणि, के मणि रखी है। तो नाग आता है, दूध पीता है और मणि को वहाँ पे निकाल के चला जाता है। और नागमणि अपने मुंह से कब निकालता है तो वो बहुत खुश होता है। तो वो खुश हो जाता है क्योंकि सबको पता है कि दूध जो है वो नाग को बहुत पसंद होता है और वो अपनी मणि रख के चला जाता है। तो यही बात, यही स्टोरी 7 दिन तक रिपीट होती है। 7 दिन तक ऐसे ही नाग आते हैं, दूध पीते हैं और अपना जो हीरा होता है, बहुत कीमती हीरा, उसको वहाँ पे रख के चले जाते हैं, यानी कि मणि को वहाँ पे रख के चले जाते हैं। तो रानी ऐसे ही डेली देखती है, एक हीरा मिलता है, तो ऐसे कर करके रानी के पास पूरे 7 हीरे इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनको आराम से रख देती है। बहुत अच्छे होते हैं वो, बहुत कीमती होते हैं। तो बूढ़ी अम्मा आती है 7 दिन बाद, रानी उसको सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे ये सारे हीरे मैंने इकट्ठे किए हैं। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है ये तो बहुत कीमती है। तो रानी बोलती है अच्छा अम्मा ये बहुत कीमती है, तो आप ऐसा करो, आप शहर में जाओ, आप जानते हो सबको, और शहर से कर्मचारियों को भी ले आओ और कुछ सामान भी ले आओ, हम अपना घर बनाएंगे। तो वो तो हीरे थे, मणि थी, बहुत ज़्यादा कीमती थे वो, बहुत ज़्यादा, अरबों खरबों तक थे। तो रानी ने ऐसा किया तो कर्मचारी आते हैं, सामान भी आ जाता है, क्योंकि पैसा है तो सब है। और वहाँ पे रानी एक बहुत सुंदर महल बना लेती है, क्योंकि राजा की बेटी है तो महल ही बनाएगी, छोटी मोटा घर तो बनाएगी नहीं। तो उसने बहुत सुंदर महल बना लिया वहाँ पे, और फिर भी काफ़ी पैसे उसके पास बच गए हैं। तो रानी बहुत अच्छे से गुजर बसर करने लग गई है और रानी के आसपास में बहुत अच्छा नगर बस गया है, बहुत सारे घर बन गए हैं। रानी राजा की तरह रहने लगी जैसे राजा रहते हैं, क्योंकि पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। तो ऐसे रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया रानी को। और जिस नगर के साथ वो जंगल लगता था, जिस नगर से वो आई थी, राजा ने छोड़ा था, उस नगर में चर्चा चल गई कि देखो वहाँ पे तो ऐसा महल बन गया, ऐसा गांव बन गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें चलने लग गई, चर्चा होने लग गई। तो फिर राजा को पता चला कि भाई ऐसा कौन राजा आ गया जंगल में नया, जो मेरे से भी ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा गुणवान है, उसकी बातें हो रही हैं। तो राजा बोलते हैं कि जो जंगल में जो राजा आए हैं, जंगल में जो अभी नगरी बसी है, उस राजा से मेरे को मिलना है, ये चीज़ बोल के और अपने मंत्री को उसे वहाँ भेजते हैं जंगल में राजा के पास, जो कि राजा नहीं था। और वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो एक लड़की होती है। लड़की ने हामी भर ली है कि ठीक है मैं उन राजा से मिलूंगी। मंत्रीगण जाके उनको बोलते हैं कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो लड़की बोलती है ठीक है मैं राजा से मिल लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है,
राजा के पास जो 6 लड़कियां हैं उनको वो अपने साथ लेके आएंगे मेरे से मिलने के लिए। तो राजा उसकी ये शर्त मान लेते हैं क्योंकि इतनी भारी शर्त तो थी नहीं। और राजा उसको मिलने आ जाते हैं अपने 6 बेटियों को लेके। और फिर वो आती है तो रानी क्या करती है, अपने सही से रूप में नहीं आती है, वो इतना मुंह अपना बांध के आती है कि ताकि उसको राजा और वो जो लड़कियां हैं वो पहचाने ना। वो इतना मुंह बांध लेती है अपना, बिल्कुल आंखें आंखें दिखती हैं, इतना मुंह बांध लेती है। तो फिर राजा आते हैं, देखते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए, क्या किया, ये सब। तो वो बोलती है मैं ऐसे आई ही यहाँ पे, ये किया वो किया, कुछ मतलब अपनी जो सच्चाई बातें हैं वो नहीं बताती है। तो राजा पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए, तो बोली ठीक है मैं आपको बताऊंगी लेकिन मैं रेडी होके आती हूँ। तो वो ये बोल के अंदर चली जाती है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो आपस में बातें करती हैं कि इतनी सारी तो रेडी है और क्या रेडी होएगी। और वो अंदर चली जाती है और फिर वो अंदर से आती है उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में राजा जी ने उनको जंगल में भेजा था। और वो राजा उसको देख के अचंभित हो जाते हैं, लेकिन राजा को ये नहीं लगता कि ये वो रानी वापस आई है। राजा को लगता है कि ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी को इस राजा ने कैद कर रखा है। और वो बोलता है बेटी तू यहाँ पे ऐसे कैसे, मैं पछता रहा हूँ तेरे को छोड़ के, मैं इस राजा को जो ये मांगेगा मैं वही दूंगा और मैं तेरे को लेके जाऊंगा। राजा ने सोचा कि ये कैद है। फिर वो बोलती है कि पिताश्री मैं यहाँ कैद नहीं हूँ, मैं ये सब मेरा ही है, ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे आई थी बूढ़ी अम्मा के पास, ऐसे ऐसे मुझे मणि मिली, ऐसे ऐसे मैंने ये सब राजपाट सेट किया है। तो बस इतनी सी ये कहानी है। और फिर राजा को पता चल जाता है कि भाई हाँ ये तो सही कह रही थी कि मैं किसी के भाग का नहीं खा रही, मैं अपने भाग का खा रही हूँ, अपने कर्म का खा रही हूँ। और राजा को ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ कोई किसी के भाग का नहीं खाता है, कोई किसी के वजह से नहीं खाता है, कोई किसी वजह से सुखी नहीं रहता है, सब अपने भाग से रहते हैं। ऊपर वाला जो है वो सबके भाग लिख के उनको भेजते हैं, अगर चांस दी है तो चुगा भी देगा। ये ऊपर वाले का अपना एक उसूल है, उसने किसको क्या देना है वो उसका है, इंसान का नहीं है। इंसान किसी को अपने भाग का नहीं खिलाता है। तो ओके बाय बाय। अगर स्टोरी कहीं से भी अच्छी लगे, कहीं से भी कुछ आपको बढ़िया लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ कि मेरी स्टोरी कैसी लगती है आप लोगों को। और आगे भी मैं ऐसी स्टोरी सुनाऊं या बंद कर दूं, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं बोर कर रही हूँ तो मैं नहीं सुनाऊंगी। ओके बाय बाय। और हाँ वो जो पहले वाली स्टोरी है वो स्टोरी जरूर सुने, उसके आगे ये वाली सुने, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो पुराने हैं वो इसको सुन लेना, जो नए हैं वो उसको जरूर सुनना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगी। ओके बाय।